मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश प्री सॉल्व 1990 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन इकोनॉमी से आए हैं उन सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। हुआ क्लियर? इसलिए प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बिक्री कर जो होता है यह अप्रत्यक्ष कर है जिसे दुकानदार से वसूलती है सरकार, लेकिन जो दुकानदार है ये क्रेता से वसूलता है। और जो आयकर है, उत्पादन शुल्क है और संपत्ति शुल्क है, ये सभी तीनों जो है प्रत्यक्ष कर है। ध्यान रखना कि भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है जीएसटी। और जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो अंतिम रूप से उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विक्रय कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात का कारखाना किसके सहयोग से बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सोवियत संघ के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है? तो ध्यान रखना, जो कृषि लागत मूल्य आयोग की संस्तुति पर ही केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे CACP कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? वही कृषि लागत मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनः संरचना से है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, बैंकिंग संस्था के पुनः संरचना से संबंध किसका है? वो है नरसिम्हन रिपोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलैया समिति का संबंध किससे है? तो चलैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर क्या है? ठीक है, तो ब्याज की दर जो रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंक से लेता है उसे बैंक दर कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ध्यान रखना, वित्तीय या राजकोषीय नीति की घोषणा वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने बजट भाषण में की जाती है। जो वित्तीय नीति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के आरोहण तथा करों की दरों के निर्धारण तथा सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले व्यय के संबंध में अपनाई जाने वाली नीतियों का उल्लेख रहता है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा, कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1875 को। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? तो उसका आंसर है 1957 को लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA की व्यवस्था कौन सी संस्था करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बैंक विकास का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो ध्यान रखना, बाजार के लिए कीमतों का होना सबसे अधिक आवश्यक है। कीमत निर्धारण के तंत्र के आधार पर ही बाजार प्रणाली काम करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कीमतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, मृत्यु दर में कमी। भारत में आज़ादी के बाद स्वास्थ्य सुविधा में काफ़ी उन्नति हुई है, जिसकी वजह से मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है, परंतु जन्म दर में उतनी तेज़ी से कमी नहीं आई है। इसी कारण से भारत में जनसंख्या वृद्धि हुई है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो ध्यान रखना, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिसे IRDP 2 अक्टूबर 1980 में शुरू किया गया था, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करना है। ट्राइसेम कार्यक्रम ग्रामीण युवा वर्ग के प्रशिक्षण के लिए 15 अगस्त 1979 को शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि मंदी के मौसम में ग्रामीण गरीबों को रोजगार प्रदान करना है। लेकिन जो CRY है, ये बच्चों के कल्याण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है देवास में। और ध्यान रखना, यहाँ पे ओनली 10 रुपए के नोट छपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में की गई थी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैट्रिक्स प्रणाली कब से आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1/4/1957 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में चल रहा है कौन सा? 16वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। और वर्तमान में जो 16 वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद पनकड़िया, जिनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया था? तो उसका आंसर है 13 अप्रैल 1957 से लागू किया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलकर स्टॉक फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, करों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा लागू किया गया है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, 2000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान रहता है? तो उसका आंसर है राजकोषीय घाटे का। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना का संबंध नहीं है बोल रहा, ठीक है। तो ध्यान रखना, नामांकन बढ़ाने और उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति स्कूल में बनाए रखने के साथ साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करने के दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया है। तो इस योजना का संबंध जो है शैक्षणिक उन्नति से है, सामाजिक समता से है और शिशु पोषण से है, भोजन के अधिकार से बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न स्टेटस संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सार्वजनिक कंपनियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः क्या होती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्र में होती है जहां वार्षिक वर्षा होती कितनी? 100 सेंटीमीटर से अधिक। और ध्यान रखना, जो तापमान है चावल के लिए ये चाहिए 20 सेल्सियस के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना अप्रैल 1935 को की गई थी और जिसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 को हुआ था। हुआ क्लियर? और आरबीआई की स्थापना जो है हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौरोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1951 से 52 के मध्य शुरू हुआ था। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि भारत में आर्थिक नियोजन के जनक किसे कहते हैं? तो उनका नाम है एम विश्वेश्वरैया को कहते हैं भारत में आर्थिक नियोजन का जनक। इनकी एक फेमस बुक है जो आपको याद होना चाहिए, वो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर 1934। और ध्यान रखना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के सामाजिक ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण की थी? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बैंकिंग सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड संबंधित है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो उसका था गरीबी हटाना। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, महान लोविस मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है? उसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य की आर्थिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, सेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो उसका आंसर है 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है ऑप्शन सी, गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ना, ये भी है, पक्की सड़क बनाना, ये भी है। ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो उसका आंसर है 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। डेट पूछ लिया आपसे, तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। हुआ क्लियर? और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर एक स्टॉक फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, विजय केलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ऑप्शन ए कह रहा है कि यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, गलत। यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान करता है, ये भी गलत। यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। क्या है यहाँ पर? सदस्य देश ओनली। यह जो IMF है ये सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन डी, ना निर्यात होता है ना आयात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र में मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत हुई है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा दिया गया है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी अप्रैल 1990 को की गई थी। इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश प्री का 1990 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन समाप्त होते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके इकोनॉमी में आए हैं। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चनों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उन क्वेश्चनों का संबंध उस समय के करंट से था। अब वर्तमान में वो क्वेश्चन के आंसर चेंज हो चुके हैं, इसलिए उसे अपडेट फॉर्म में नेक्स्ट लेक्चर में लाया जाएगा, तो प्लीज़ उसे वॉच करना। ठीक है, ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।